स्वागत है आप सबका सविता ट्यूटोरियल्स में। मैं सविता शर्मा और अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके जेसी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सीरीज़ डिस्कस करते रहते हैं। तो उसी में हम आज एक और क्वेश्चन को अडप्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। चैनल पे जाके चैनल के डीसी के सेपरेटली प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको आप ज़रूर चेक करें। तो स्टार्ट करेंगे। वीडियो में पूरा देखें, पूरा बने रहे, क्योंकि वीडियो के बीच में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन के साथ साथ एग्ज़ाम में अच्छा बेटर मार्क्स लाने के टिप्स भी शेयर करती रहती हूँ, जो कि टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे गीत की विभिन्न विशेषताएं बताइए और बच्चों के लिए गीत क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो एक रोते हुए शिशु को चुप कराने के लिए प्राय हम उसे धीरे धीरे हिलाते डुलाते हैं, तालियां बजाते हैं और उंगलियां चटकाते हैं। ये लयात्मक ध्वनियाँ और धीरे धीरे हिलाना डुलाना बच्चे को सुखद और आरामदायक लगता है। तो देखिए, बच्चे को हम चुप कराने के लिए भी लय का, ध्वनि का, सुरों का इस्तेमाल करते हैं और बच्चे को ये पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। देखिए, मैं अब से शेयर करने वाली हूँ टिप्स। देखिए, स्टार्ट हो रहे हैं अब। तो मतलब जब भी आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर रहे हो तो स्टिक टू द पॉइंट मत जाओ कभी भी कि जो हमने बोला है वैसा ही। आपके दिमाग में अगर संगीत से रिलेटेड, गीत से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं आप उसको लिख सकते हो। किसी भी टॉपिक में आप जो टॉपिक से रिलेटेड आपको वर्ड्स आते हैं आप उसको लिखो। इससे आपका आंसर इनोवेटिव बनता है। आपके थॉट्स, आपको क्या नॉलेज उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो पता लगता है। जैसे कि मान लो आपको पता है कि जो शिशु है वो गर्भ से ही, उसको गर्भ से ही लय की, ध्वनियों की, इन चीज़ों की अभ्यास हो जाता है, क्योंकि वो गर्भ में, जब माता के गर्भ में होता है तभी उसको अपने पेट के अंदर जो माता की धड़कन है ना, वो सुनाई देती है उसको, और इसलिए वो अपने पैरों को हिला के प्रतिक्रियाएं देता है। ये सब प्रूवन है, प्रूव हो चुका है, ये साइंस ने प्रूव किया है ये सब चीज़ें। तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कि उसको पहले से ही गर्भ से ही लयात्मक ध्वनियों की, संगीत की आदत होती है उसको। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी वर्ड्स याद आते हैं आप उसको लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट टिप्स है, अपने याद रखना, अपने हिसाब से आपने क्वेश्चन पे जाना, बिल्कुल स्टिक टू द डे। हम लोग आपको अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, आप अपने आइडियाज़ भी इसमें पुट करके इसको और इनोवेटिव बना सकते हैं। तो इस तरह से, और लगभग सभी गाने बच्चों को आकर्षित करते हैं और उनको गाने में बच्चों को मज़ा भी आता है। सभी गाने देखो बच्चों को कितने इन्जॉय करते हैं बच्चे। एक अच्छे गीत की कुछ आकृष्ट विशेषताएं होती है जो कि निम्नलिखित है। इस तरह से आप दे सकते हैं। क्योंकि हमसे विशेषताएं पूछी है तो गीत की विशेषताएं हम बताएंगे। तो गीत की विशेषताएं सुर और लय है। तो गाने बच्चों को अपने सुर तथा लय के कारण आकर्षित करते हैं। बच्चों के गाने की लय आसान होती है। जो बच्चे के गाने होते हैं उनकी लय काफ़ी आसान होती है और बच्चे इसे आसानी से ग्रहण भी कर लेते हैं। गानों की गति ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और ना ही बहुत ज़्यादा धीमी। जो बच्चों के गाने होते हैं, गीत होते हैं, उनकी जो लय होती है, ध्वनि होती है, वो काफ़ी ना तो तेज़ होती है और ना ही धीमी होती है। क्योंकि यदि लय धीमी हो तो बच्चे ऊब जाते हैं। बच्चों का ऐसा है कि बच्चे अगर बहुत स्लो गाना होगा तो फिर वो ऊब जाते हैं, और अगर लय तेज़ हो तो फिर बच्चे उसके साथ फिर सुर नहीं मिला पाते, तेज़ उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बच्चों के जो गीत होते हैं उनका सुर जो लय होता है वो काफ़ी मतलब मध्यम उसका होता है। ठीक है, दूसरी बात है विषय मोहक तथा परिचित। ठीक है, विषय जो है बहुत ज़्यादा मोहक होने चाहिए, परिचित होने चाहिए, उनको नॉन होने चाहिए उनके लिए। तो बच्चों के जो गीत होते हैं उनके विषय मोहक और परिचित होते हैं, जो कि बच्चों की उत्सुकता को जागृत करते हैं। ये गीत बच्चों के किसी हम परिचित वस्तु के संबंध में भी ले सकते हैं या फिर किसी काल्पनिक विषय से भी हम गीत को ले सकते हैं। परंतु जो ऐसे गीत होते हैं, ये गीत बच्चों की भावनाएं व्यक्त करते हैं, भावनाओं से जुड़े होते हैं, इसीलिए बच्चों को ये गीत बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। ठीक है, और मज़ेदार शब्दों का प्रयोग। तो एक टिप मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो, अभी थ्रू वीडियोस आप पढ़ रहे हो, वीडियो से आप अपनी तैयारी कर रहे हो, तो जब भी आप, जो भी हम पॉइंट्स देते हैं, हेडिंग्स देते हैं, इनको आप थोड़ा सा लर्न कर लिया कीजिए, और या फिर कहीं पर आप पेंसिल से फटाफट से बुक में ही या फिर कॉपी अगर आप लेके बैठते हो तो कॉपी में लिख लिया कीजिए हेडिंग्स को, सिर्फ हेडिंग्स को। एग्ज़ाम में भी जब जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी आपको उसी टाइम हेडिंग्स जो है
समझ आ जाती है, याद आ जाती है, तो उन हेडिंग्स को भी आप जो है पेंसिल से एट दैट उसी टाइम आप क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हो साइड में, ताकि आप जब आप उस क्वेश्चन को लिखने लगे तो आप उन्हीं हेडिंग्स को फर्दर एक्सप्लेन कर सकें। ये भी काफ़ी अच्छी टिप है, और ये मैं खुद भी ऐसा ही जो है एग्ज़ाम के ड्यूरिंग करती थी, तो आपके लिए भी बहुत अच्छी रहेगी ये टिप। और इससे क्या होता है कि आप पॉइंट्स को भूलते नहीं हैं। तो देखो, मज़ेदार शब्दों का प्रयोग, बच्चों के गीतों से नेक्स्ट है आपका मज़ेदार शब्दों का प्रयोग। तो बच्चों के जो गीत होते हैं उनमें हम नए नए शब्दों का प्रयोग जो है होता है, करते हैं हम प्रयोग, जिससे कि जैसे कि बच्चों की तुकांत शब्द है, इसमें बच्चों के लिए नए नए शब्द बच्चे जो है सीखते हैं, और इससे उनके विभिन्न क्षेत्रों में विकास भी संभव होता है। जैसे तुकांत शब्द होंगे तो उनसे अंक ज्ञान बढ़ता है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप दे भी सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी कहानी और ये अच्छे गीत की ये विशेषता ये होती है कि गीत जो है कहानी बेस्ड भी होते हैं। बच्चों के गीतों में वे गुण पाए जाते हैं जो एक कहानी में भी पाए जाते हैं, अर्थात कहानी के गुणों की तरह ही होते हैं। जैसे कहानी हम सुना रहे हैं, गीत भी उसी तरह से हमारे चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कहानी बेस्ड गीत्स हैं, आप उनके एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे सकते हैं, और मैंने भी यहाँ पर आई थिंक दिया है। हाँ, इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं। गीतों के विभिन्न प्रकार, बाल गीत विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा प्रत्येक प्रांत में कुछ न कुछ पारंपरिक गीत पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। तो ये गाने जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के गाने जो होते हैं, इनमें जैसे कि लोरियाँ हो गई, आपके विनोदपूर्ण गाने हो गए, कहानी वाले गीत हो गए, अन्य गीत हो गए, इस तरह के बहुत सारे गीतों के प्रकार होते हैं जो कि बच्चों के लिए स्पेशली गाए जाते हैं। लोरियाँ बच्चों को सुलाते वक्त है ना गाते हैं। इस तरह से उदाहरण आप दे सकते हो गाने की, मजाकिया गाने, तो इस तरह से आप दे सकते हो कहानी वाले गीत, इस तरह से आप थोड़े से एग्जांपल्स दे सकते हैं। अब है आपका कि बच्चों के लिए गीत महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन भी दिया था, तो इसीलिए आप बताएंगे कि महत्वपूर्ण है क्योंकि संगीत से बच्चों में कई संकल्पनाओं का विकास संभव होता है। जैसे कि बच्चों का स्मरण शक्ति का विकास होता है, भाषा भी संगीत के माध्यम से ही विकसित होती है, बच्चे सुनी गई ध्वनियों के मध्य अंतर करना सीखते हैं। इस तरह से बहुत सारे विकास के क्षेत्र जो है डेवलप होते हैं गीत से। बच्चों में गीतों के द्वारा कई गुणों का विकास होता है, ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों में सुनने की योग्यता, उत्सुकता की भावना, स्वरों को पहचानने संबंधी कौशल आदि योग्यता गुण कौशल को विकसित करता है गीत। तो गीत से बहुत कुछ जो है होता है, इसीलिए बच्चों के लिए गीत और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कविताएं। निष्कर्ष में आप ज़रूर दें कि गीत, बाल कविताएं, संगीत बच्चों के क्रियाकलापों तथा पाठ्यचर्या का एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि गीतों के द्वारा विकास के कई क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है। इस तरह से आपका बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।